भो चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ वृद्ध द्रव्य संग्रह की रचना की और बृहद संग्रह की टीका ब्रह्मविदुषी आचार्य ने की और उन्होंने इस विषय को स्पष्ट कर दिया था कि सिद्धों में 8 गुण होते हैं। 8 गुण की व्याख्या भी बताई थी और यही आत्मा 3 प्रकार की होती है। उसके बाद उनका यहाँ स्वरूप भी बताया था। तो बहिरात्मा ही है, अंतर आत्मा और परमात्मा उपाधि है। इसके बाद जीव का कथन किया था। किसका? जीव का कथन करने के बाद अब यहाँ अजीव का कथन प्रारंभ किया आचार्य महाराज ने और अजीवो पुण्यो इस गाथा को लेकर यहाँ पर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो है ना अजीव है। ये सब क्या है? अजीव है। एक और ध्यान रखना। और पुद्गल मुत्तो, पुद्गल कैसा है? मूर्त है, दिखता है। बाकी अमूर्त है। बाकी कैसे हैं? अमूर्त है, इनको देखा नहीं जा सकता। और मूर्त कैसे? रूप आदि गुणों, क्या है? रूप आदि गुण है, यानी कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनको अलग अलग नहीं समझना। नहीं तो कई लोग क्या समझते हैं? वायु में स्पर्श गुण है। क्या मानते हैं? वायु में स्पर्श एक गुण मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष जो उनको इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है उसको ही वो सही मान लेते हैं। तो कई लोग सोचते हैं वायु स्पर्शित होती है, इसलिए उसमें क्या है? स्पर्श गुण है। ठीक है। अग्नि में वो रूप मान लेते हैं। दिखती है ना, कलर होता है तो वो दिखती है। कभी नीली भी लो दिखती है, कभी पीली भी दिखती है, कभी लाल भी दिखती है। ऐसे 2-3 दिखते हैं ना, तो उसको रूप मान लेते हैं, क्योंकि वो आँखों से दिखाई दे रही है। ठीक है ना, उसमें मात्र रूप उसमें मान लिया। फिर जो है स्पर्श, रस जो है ना, वो किस में मान लिया? जो जल आदि है, स्थावर की बात बता रहे अभी। जल आदि है, आदि में और कुछ ले लेना आप। जल आदि है, पेय आदि जो है, और भी खाद्य आदि भी है, इनमें स्वाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इनको स्वाद गुण उन्होंने मान लिया। ठीक है ना। तो कई जगह 2 मान लेते हैं, स्पर्श भी है और रस भी है। और गंध, तो यहाँ जैसे पुष्पों में वर्ण भी हो गया, स्पर्श भी हो गया, गंध भी मान लेते हैं। ठीक है ना। ऐसी कई जगह कई माने दर्शन में अलग अलग मान्यताएं भी हैं। इसी को यहाँ पर आप ये समझना, जहाँ एक गुण होते हैं वहाँ चारों होते हैं। इसीलिए यहाँ पर रूपादि संज्ञा दी है। रूप अकेला नहीं दिया, रूप आदि, रूप जहाँ होगा वहाँ रस भी होगा, गंध भी होगा और वर्ण भी होगा। एक और ध्यान रखना, जैसे जल को जब प्राशुक करने की विधि लिखी है कोई वस्तु डालने से, क्या है? अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। जब आप जैसे कि आपको छने हुए जल में अगर आपको वो मर्यादा का बनाना है, सर्फ भी डाल दिया तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई। फिटकरी डाल दी, फिटकरी दिख नहीं रही है, पर उसका स्वाद चेंज हो गया है। क्या है? तो इधर देखना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, 4 में से 1 हो गया। आपका जल बता रहे अभी, वो जल, छना हुआ जल, 48 मिनट के अंदर का छना हुआ जल, उसमें कोई द्रव्य डाला गया है तो वो 6 घंटे तक प्राशुक हो गया। क्या हो गया वो? ठीक है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एक बदलेगा, चारों बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ उस विषय को अब और समझना है कि रूप आदि ये 4 गुण किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में। इसीलिए वो मूर्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? और कल आचार्य महाराज ने एक और बात बता दी थी ये कि सकल विमल केवल ज्ञानादि दर्शन द्वयम
शुद्धोपयोगा। ये सब पुद्गल की तो कह रहे हैं, क्या है। और यहाँ पर कल आपको बताया था कि संपूर्ण विमल अर्थात संपूर्ण पर्याय का प्रकाशक केवल ज्ञान है तथा दर्शन, ये दो गुण शुद्धोपयोग है। कैसे उपयोग है? शुद्धोपयोग है, ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं मति ज्ञानादि रूपो विकलो अशुद्धोपयोगा इति। तो मति ज्ञान आदि चार है। मति ज्ञान यानी मति ज्ञान आदि वो कैसे है? अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग कौन है मात्र यहाँ पर? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्या है। और ये मति ज्ञान आदि जो है ना, ये कैसे है? मति ज्ञान आदि विकल अशुद्धोपयोग है। इसी रीति से शुद्ध तथा अशुद्ध के भेद से उपयोग दो प्रकार का हो गया। उपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अलग। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग, ये यहाँ पर बताया है द्विविधो। अव्यक्त सुखादि अनुभवन रूपा कर्म फल चेतना। अब एक ध्यान रखना, चेतना तीन प्रकार की होती है। चेतना तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ठीक है ना। इस विषय को अपन यहाँ भी पढ़ेंगे और इस विषय को हम दूसरी जगह से भी आपको समझा देंगे। हो सकता है यहाँ से समझ में आए या ना आए, नहीं तो दूसरे ग्रंथों का भी आश्रय लेके आपको यहाँ इस चीज़ को समझाते हैं और इसको समझना भी आवश्यक है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कहा है कि आचार्य महाराज कह रहे मति ज्ञान से आदि लेकर, नहीं, अभी यहाँ बताया था पहले अव्यक्त यानी होता अस्पष्ट। कैसा? अस्पष्ट, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, जो स्पष्ट ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त। सुख दुखानुभव स्वरूप, सुख और दुख का स्वरूप कर्म फल चेतना है। क्या दे दिया? जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वो कर्म फल चेतना है और ये अधिकतर एक इंद्रिय में ही पाई जाती है और वो विशेष वनस्पति में भी, ठीक है ना। अनुभव करने वाला, हाँ सुनना, सुख दुख का अनुभावक, सुख दुख का अनुभावक। अनुभव कौन करता? जीव, आत्मा। नए चक्र ले आओ, नए चक्र ले आओ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कर्म फल चेतना। कौन सी? कर्म फल चेतना। इसीलिए ध्यान रखना, ये सुख दुख का, कौन का? अव्यक्त सुख दुखानुभव स्वरूपा, यानी इसको अच्छे समझना है। छोटी सी परिभाषा जरूर है पर गूढ़ है। अव्यक्त सुख दुखानुभव स्वरूपा कर्म फल चेतना। जिनकी कर्म फल चेतना है विशेष रूप से, वो क्या है? अव्यक्त वाली है, उनको कर्म फल चेतना कहते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर इस विषय को और आगे आपको समझाएंगे। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर बोलते हैं कि मति ज्ञानादि मनः पर्याय पर्यंत तथैव मति ज्ञानादि मना पर्याय पर्यंत अशुद्धोपयोगा इति। सुन लो, अच्छे सुनना। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कितने ज्ञान? 4 ज्ञान, ये अशुद्ध उपयोग है। क्या है ये? अशुद्ध उपयोग है। हाँ, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं, अभी आपने नया विषय सुनो। अध्यात्म अपेक्षा अलग है,
और यहाँ विषय अपेक्षा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य महाराज इस विषय को अच्छे से समझा रहे हैं आपको, इसको समझने का आप प्रयास करो। तो ठीक है, यहाँ बताया क्या, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ध्यान रखना अशुद्ध उपयोग है। विवक्षा समझना किस वजह से कह रहे हैं, वो शुद्धोपयोग नहीं, वो अलग, कौन सा, सोपयोग, असोपयोग, शुद्धोपयोग, वो अलग है। उसकी विवक्षा आपको आगे बताएंगे। अभी यहाँ पर दो विभाग किए गए हैं। किसके विभाग किए गए हैं, दो, उपयोग के दो भेद किए गए हैं, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। ध्यान रखना, वो और इसमें अंतर है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से सहित जो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, वहाँ पर उनको शुद्धोपयोगी कहा है। 1, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान, ठीक है ना, ये मुनिराज जब 7वें गुणस्थान में और श्रेणु आरोहण आदि करेंगे, ये शुद्धोपयोग में चलेंगे। वहाँ का शुद्धोपयोग, यहाँ का शुद्धोपयोग, विवक्षा समझना आप। अब यहाँ पर हाँ, इसीलिए क्योंकि अभी देखना अपन अपना विषय पहले भी निकल रहा है। पारनामिक भाव 3 थे, पारनामिक भाव जो 3 थे उनको कह दिया था, देखो अभी पहले विषय निकल चुका है इसलिए उसको और देख लेना। वो अशुद्ध पारनामिक भाव के 3 भेद किए थे। क्या है, वैसे तो चेतनत्व ही पारनामिक भाव है, ये दिया था ना, अभी इसमें पीछे निकल चुका है इस विषय को। ऐसे ही ध्यान रखना, यहाँ भी उपयोग के 2 भेद किए गए। कितने भेद किए गए, 2 भेद, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। ठीक है ना, क्योंकि वो शुद्धोपयोग अलग होता है, ध्यान रखना। ऐसी जब केवल ज्ञान की बात आती है, शुद्ध है केवल ज्ञान। देखना, कोई सोचते होंगे जैसा मति ज्ञान होता है वैसे ही केवल ज्ञान होता होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ऐसी कोई ज्ञान की विशेषता है केवल ज्ञान। केवल यानी अकेला ज्ञान, केवल यानी मात्र अकेला ज्ञान, वो है शुद्ध। बाकी जिसके साथ ज्ञान के साथ जो जो क्या है उपसर्ग लगे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, ये अशुद्ध। क्या है, जैसे प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, इसकी अपेक्षा मात्र प्लास्टिक को देख रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, शुद्ध। और पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अशुद्धता है, क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें और मिक्स कर देते हैं। क्या है, जहाँ पर्याय का माने लगभग मान के चलना, जो जो पर्याय बनी है, क्या है, ये तो सूत्र ही है, गुण विकारा पर्याया। गुणों में विकार होता है तब पर्याय बनी। क्या है, अशुद्धता कह में कहा गया है। वक्षमाण यानी अच्छा, आप ऊपर पहुंच गए हैं। अजीब पदार्थ को वक्षमाण जो कहा जा चुका है प्रकार का जानना चाहिए। वक्षमाण अजीब पदार्थ जो अजीयो पूर्णेयो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, वक्षमाण का अर्थ होता है क्या, कहा जा रहा है या कहा गया है। यहाँ पर ये विषय देखें, अभी जो चल रहा है वहीं पे अपन जाएं, विषय से विषयांतरित ना हो। तो शुद्ध चेतन और शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, तो यहाँ पर क्या बताया था, मति ज्ञान से लेकर मनःपर्यय पर्यंत चारों ज्ञान अशुद्ध उपयोग हैं। कैसे हैं, ये सब अशुद्ध उपयोग हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताते हैं अशुद्ध उपयोग, स्व इहा पूर्वेष्टानिष्ट विकल्प रूपेण विशेष राग द्वेष परिणाम कर्म चेतना। दूसरा कौन सी है, कर्म चेतना।
कौन कौन सी है? यहाँ बताया कि निज चेष्टा पूर्वक, निज यानी स्वयं की, स्वयं निज चेष्टा पूर्वक इष्ट तथा अनिष्ट रूप से संपूर्ण राग द्वेष रूप से जो परिणाम है, यानी राग द्वेष के जो परिणाम है वे सब कर्म चेतना। एक पहली कौन सी थी? कर्म फल चेतना। दूसरी कौन सी हो गई? राग द्वेष परिणाम जो जो बना रहे हो, बन रहे हैं, ये सब कर्म फल चेतना। हाँ, कर्म चेतना कौन सी है? कर्म चेतना। अब यहाँ पे तीसरी एक और चीज बता रहे हैं, केवल ज्ञान रूपा शुद्ध चेतना। केवल ज्ञान रूप है वो सिद्ध चेतना, इसको शुद्ध चेतना या ज्ञान चेतना भी कहते हैं। अब इसको अब आपको बता दे रहे, ये हमने आपको देखो, चेतना 3 प्रकार की होती है। चेतना 3 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अरे सुनो, अब चेतना 3 प्रकार की होती है। पहले 2 प्रकार बता रहे, चेतना 2 प्रकार की होती है। अभी यहाँ पे उपयोग 2 प्रकार के बताए थे, यहाँ पर चेतना भी 2 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना एक ही है और अज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ऐसी 2 है। क्या है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अच्छे समझना इस विषय को आप। हाँ, अज्ञान चेतना के कितने हो गए? 2 प्रकार हो गए, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको बताते हैं कर्म फल चेतना और कर्म चेतना किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझना। ज्ञान की सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूँ, ये कर्म फल चेतना। किसको? ज्ञान के सिवाय। किसके सिवा? ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूँ, क्या है? ठीक है ना, इसको बोलते कर्म फल चेतना। अब इसमें थोड़ा सा अंतर करना, वही बन जाएगी कर्म चेतना। ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं करता हूँ। उदय क्या था? भोगता हूँ। भोगने वाला कर्म फल चेतना। कर्म के फल को भोग रहा है ना, तो वो क्या हो गया? कर्म फल चेतना। अब ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि मैं इसको करता हूँ, तो कर्म चेतना। क्या हो गया? ठीक है। अगर एक और प्रकार है, आप फिर से उसको लिख सकते हो, जहाँ ज्ञान चेतना ने कर्म फल चेतना लिखी है, क्या? कर्म रूप परिणमन का नाम कर्म चेतना। सरल परिभाषा। यहाँ कर्म रूप परिणमन करना, कर्म रूप परिणमन का नाम कर्म चेतना, ठीक है। और कर्म फल रूप परिणमन का नाम कर्म फल चेतना, और ज्ञान रूप परिणमन का नाम ज्ञान चेतना। आत्मा परिणमन कर रही है ज्ञान में, क्या है? ज्ञान में या कर्म में या कर्म फल में। जिसमें परिणमन करेगी, ज्ञान में ज्ञान का परिणमन चलेगा, ज्ञान चेतना। ज्ञान में क्या? कर्म का परिणमन चलेगा, कर्म चेतना। ज्ञान में कर्म फल का परिणमन चलेगा, कल फल चेतना। आ गया समझ में? ठीक है ना? ठीक है। अब अर्थ के विकल्प को ज्ञान कहते हैं। क्या लिखा यहाँ? अर्थ के विकल्प को ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अर्थ के विकल्प को ज्ञान कहते हैं। नई नई चीज़ सुनो ना, इसलिए कहा हमने कि और स्व और पर के भेद से
अवस्थित समस्त विश्व अर्थ है। स्वा और पर के भेद से अवस्थित जो है समस्त विश्व, उसको अर्थ कहते हैं। अर्थ कहो, पदार्थ कहो, समस्त विश्व कैसा है? सुनना, इसीलिए तो आपको बता रहे। और उसके आकार को जानने का नाम विकल्प है। पेन है ना, पेन, इसको आकार जाना, ये क्या हो गया? स्व पर के भेद से अवस्थ समस्त विश्व, समस्त वस्तुएं, समस्त विश्व क्या हो गया? अर्थ। और उसके आकार को, इसके यानी अपन ने पेन का आकार ले लिया, माना कि उसके आकार को जानने का नाम विकल्प है। वो चिंता का विकल्प अलग, वस्तु देखी तो ये विकल्प हो गया। और इसको जानेगा कौन? ज्ञान। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में। अकेला अकेला ज्ञान ही होता है क्या? दर्शन होते, बस दो ही होते हैं। क्या है? ध्यान रखना। इसीलिए द्रव्य में अनेक गुण, अनेक पर्याय और अनेक स्वभाव होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्य में अनेक गुण, अनेक पर्याय, अनेक स्वभाव। वो लोग कहाँ से बोल रहे हैं महाराज जी? आलाप पद्धति। क्या है? गुण पर्याय तो सुनी थी। अनेक स्वभाव कैसे होते हैं? एक स्वभाव नहीं, अनेक स्वभाव। उसमें से कोई भी एक स्वभाव ले लो आप। जब विवक्षा होगी तो एक नए से एक स्वभाव की कथन होगा, पर मात्र आत्मा को ज्ञान स्वभावी ही नहीं मानना। क्या नहीं मानना? ज्ञान अपेक्षा ज्ञान है, अन्न अपेक्षा। क्या आत्मा अमूर्त नहीं है? अभी ये तो आया, ऊपर ही तो कह रहा है आत्मा अमूर्त नहीं है, तो उसमें तो आपने एक ही गुण कहा, एक ही स्वभाव कहा। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक हमारे ज्ञान का विकास नहीं होता है तब तक हमारी सोच संकुचित होती है। ठीक है? हम संकुचित सोच वाले, एकांत वाले, और जिनका विस्तार होने लगता है वो अनेकांत, अलग अलग और नए को समझते। क्या है? हमने माना कि अभी एक पक्ष देखा है, सब पक्ष, जैसे जज होते हैं जज, इनको भी सब पक्ष है। पक्ष क्या? जितने भी जो क्या बोलते हैं उनको, गवाह, सबको सुनते हैं। एक पक्ष के एक गवाह को नहीं लेते, जितने होंगे उतने प्रकार के गवाह होंगे। वो गवाहों से वो पूरी गवाही ली जाएगी, फिर वो क्या है? निर्णय किया जाता है। ठीक है ना? एक पक्ष को सुन के निर्णय नहीं होता है। ऐसे ही एक नए से वस्तु का कथन नहीं होता है। एक नए से वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, या वस्तु का संपूर्ण कथन नहीं होता है। कथन एक ही होता है, पर जानना वस्तु में अनेकांत धर्म है। कैसे हैं? अनेकांत धर्म है, अनेकांत अनेक स्वभाव है। अनेकांत का अर्थ ही है अनेक अंत, अंत यानी धर्म। धर्म भी कह दो, स्वभाव भी बोल दो। वस्तु में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए अन्यथा एक कर लिया, जैसे कि देखना, फिर तो दिक्कत भी हो जाएगी। अगर माना कि हमने सोने को मात्र कि सोने में पीलापन होता है, ठीक है ना, तो बेंटेक्स में क्या होता है? कालापन, पीलेपन होता है। तो अच्छा ये बताओ, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप पीतल में कौन सा होता है? अब बताओ,
तीनों एक हो गए, तीनों एक हो गए। और भी चीज़ें होती हैं, अरे आजकल तो प्लास्टिक भी आने लगा, पत्ता भी आने लगा, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सोने जैसा पीलापना, तो क्या सोने हो गए? अब एक पीलेपन से अगर आपने ग्रहण कर लिया सोना ही है तो दिक्कत आ जाएगी। आप कांच को भी हीरा मान लोगे, स्फटिक को भी हीरा मान लोगे और हीरे को भी हीरा मान लोगे, तीनों एक हो गए क्या? फिर उनके गुण देखे जाएंगे, अन्य गुण भी देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? ये तो पीत गुण देख लिया, अब अन्य गुण भी देखे जाएंगे, ठीक है ना। उससे परीक्षा होगी कि कौन बेंटेक्स है, कौन पीतल है और कौन सोना है। कसौटी पे कसा जाएगा, क्या है, या वो लेबोरेटरी में जाके उसका शोधन होगा। इसीलिए ध्यान रखना, अलग अलग यहाँ पर वाक्य कहे गए, उसको समझने का प्रयास करना। यानी चेतना 3 प्रकार की हो गई, वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, ठीक है ना, या ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। और उसके बाद उसके 3 भेद होते हैं। ज्ञान का कोई भेद नहीं है ज्ञान चेतना का, और अज्ञान चेतना के 2 भेद हैं, क्या है, कर्म और कर्मफल, ठीक है ना। इस विषय को ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ और भी चीज़ दी है उसकी, इसलिए ये जो है नए चक्र में से हमने आपको बताया था। और उसमें एक और ध्यान दिया है, इसमें एक और चीज़ बताई थी, ज्ञान, कर्म और कर्मफल चेतना। अतः ज्ञान, कर्म और कर्मफल कर्मफल आत्मा ही है, ये आत्मा के ही होते हैं, अन्य किसी के नहीं होते हैं। इन तीनों प्रकार की चेतनाओं से स्थावर काय जीवों की मुख्य रूप से कर्मफल चेतना ही होती है। क्या होती है? कर्मफल चेतना किसकी? स्थावर कायिक जीवों की कर्मफल चेतना ही होती है। क्यों होती है? नया, अभी तक तो अपन ने यही सुना था कि होती है, क्योंकि उनकी आत्मा अति प्रकट मोह से मलिन है। हाँ, अब क्या सोचते हो आप? सुनना, इसीलिए हमने कहा था आपको नया विषय सुनो। क्यों बने? एक इंद्रिय क्यों बने? जिनकी आत्मा अति प्रकट मोह से मलिन होती है, ठीक है ना। इसीलिए वो क्यों बने? कर्मफल चेतना ही होती है, क्योंकि उनमें उनकी आत्मा अति प्रकट मोह से मलिन, मोह, हाँ। और बताया उन्होंने, उनका चेतन स्वभाव अति प्रकट ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित है। क्या है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित है, ठीक है ना। अब ये पढ़ नहीं रहे कहीं पे, सुनना, ये विषय आपको द्रव्य संग्रह की टीका में नहीं मिलेगा, ठीक है। उनकी कार्य करने की शक्ति अर्थात कर्म चेतना परिणति होने की सामर्थ्य अति प्रकट वीरंतराय कर्म के उदय से नष्ट हो गई है। कौन की? स्थावर काय। सुनना, उनकी बिल्कुल शक्ति एक प्रकार से नष्ट हो गई है। अतः वे प्रधान रूप से सुख दुख रूप कर्म फल को ही भोगते हैं। क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? आपको तो स्नान करना है, सुबह बताया था, आपको बड़ा आनंद आ रहा, अब क्या कर सकते बेचारे, रगड़ रगड़ के खूब नहा रहे हो, पानी फैला रहे हो, आपको लग रहा सफाई हो रही, बेचारे की सफाई हो गई, चले गए जीव। भोगते हैं। और सुनना, इसीलिए इसमें शब्द आया है अव्यक्त। क्या आया था?
क्या आया था इनका? अव्यक्त सुख दुखानु अनुभव रूपा कर्म फल चेतना। बेचारे व्यक्त भी नहीं कर पाते, वीरंतराय कर्म नहीं है, नष्ट ही है। फिर उसके बाद इसी से दूसरे धर्म वाले स्थावर पर्याय को, दूसरे धर्म वाले जो है ना अन्य दर्शनों में भोग योनि भी कहते हैं। कौन सी योनि है? स्थावर को अन्य धर्म वाले क्या बोलते हैं? भोग योनि, कि वो भोगते ही रहेंगे। ठीक है ना। अब आगे बताते, उनमें बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस विषय को देखो, आनंद आ रहा है कि आपने ये नए विषय सुनोगे। और त्रस जीव की आवाज़, त्रस जीव की मुख्य रूप से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी होती है। कौन की? त्रस जीव कौन कौन कहलाते हैं? 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के, वो क्या कहलाते हैं? 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नहीं, पंचेंद्रिय तक। ये क्या कहलाते हैं? त्रस कहलाते। तो इनकी क्या होती है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी होती है। क्योंकि यद्यपि उनका चेतक स्वभाव भी अति प्रकृष्ट मोह से मलिन और अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित है, होता है, यद्यपि वीरंतराय कर्म का थोड़ा सा क्षेव सम विशेष होने से, देखो आप प्रकट कैसे कर पाते हो, सुनना, वीरंतराय कर्म का थोड़ा सा क्षेव सम विशेष होने से उनमें कार्य करने की सामर्थ्य पाई जाती है। नहीं, त्रस में अपना भी क्षेव सम थोड़ा थोड़ा, पूरा कहाँ प्रकट हुआ? ठीक है, पूरा कहाँ प्रकट होगा? केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में। संगी पंचेंद्रिय तो सभी होते हैं, प्रकट कहाँ होगा? सिद्ध में। हाँ, यही दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए अनंत वीर जब आएगा ना तब प्रकट हो जाएगा। क्या होगा? जब अनंत वीर होगा तब जाके वो प्रकट हो जाएगा पूर्ण रूप से। अनंत वीर है। यहाँ तो वीरंतराय कर्म का क्षेव सम क्या है? थोड़ा सा होने से वो सामर्थ्य पाई जाती है। अतः वे सुख दुख रूप कर्म फल का अनुभवन से मिश्र कार्य को ही प्रधान रूप से चितते हैं। ठीक है। अब तथा जिनकी समस्त, सुनना, जिनकी समस्त मोहजन्य कालिमा धुल गई है, कहा था सबसे कर्मों में राजा कौन? मोहिनी। इसीलिए क्या है? जिनकी समस्त मोहजन्य कालिमा धुल गई है, समस्त ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया है, हो जाने से जिनका चेतक स्वभाव अपने समस्त महात्मा के साथ विकसित हो गया है और समस्त वीरंतराय कर्म का क्षय हो जाने से जिन्होंने अनंत वीर को प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध परमेष्ठी कर्मफल निर्जीर्ण हो जाने से, अत्यंत कृतकृत हो जाने से स्वाभाविक सुख रूप अपने ज्ञान को ही चेतते हैं। किसको चेतते हैं? मात्र ज्ञान को ही, सिद्ध परमात्मा। यद्यपि क्या है? सिद्ध परमात्मा की बता रहे अभी। देखो और सुनो, यद्यपि ग्रंथकार ने सिद्धों के ही मुख्य रूप से ज्ञान चेतना बतलाई है, किंतु शास्त्र ने जीवन मुक्त अरहंत के भी मुख्य रूप से ज्ञान चेतना बतलाई है। ठीक है, क्योंकि उनके भी मोहिनी ज्ञानावरण वीरंतराय कर्म का क्षय हो गया है। अतः ज्ञान चेतना तो इन्हीं दोनों की होती है, किंतु अधिकांश ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की भी होती है। सुन लो अब अच्छे से, नया विषय क्या बोल रहे?
क्या बोल रहे? कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना किसकी होती है? किंचित रूप में कहा जाए, क्या बोल रहे? आंशिक रूप में। आंशिक ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टियों के भी होती है। क्या? यदि मिथ्या दृष्टियों की तरह सम्यक दृष्टि को अशुद्ध कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही मानी जाए तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में भेद क्या रहेगा? कोई भेद रहेगा क्या? अगर उनको ज्ञान चेतना ना हो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर? मिथ्या दृष्टि की ज्ञान चेतना नहीं बताई गई, आंशिक नहीं बताई गई। कर्म और कर्म फल चेतना, हाँ। विषय समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा? ठीक है, नहीं आ रहा तो एक आध बार फिर से सुन लेना, फिर से समझ लेना उस विषय को, ठीक है? क्योंकि ये विषय आनंद देने वाला है और समझाने वाला है कि अगर सम्यक तो हो जाएगा तो जो आंशिक रूप से जीव की कम से कम ज्ञान चेतना भी आ जाएगी, ठीक है? और अशुद्ध चेतना तो संसारी जीव का बीज है। क्या बोल रहे? अशुद्ध चेतना कौन सी थी? हाँ, देखो विषय याद रहना चाहिए और उपयोग लगाओगे तो रहेगा। क्या लगेगा? अशुद्ध चेतना तो संसारी जीव का बीज है, संसारी जीवों का बीज है। इसलिए मोक्षार्थी को अज्ञान चेतना के विनाश के लिए कितना अच्छा शब्द दिया है, सकल कर्म संन्यास भावना। कौन सी? सकल कर्म संन्यास भावना और सकल कर्म फल संन्यास भावना से छुड़ा कर नित्य एक ज्ञान चेतना ही उपासना करने का उपदेश दिया है कि आप ज्ञान से ज्ञान का ही अनुभवन करो, ज्ञान से कर्म और कर्म फल का अनुभवन मत करो। सकल कर्म संन्यास, सकल कर्म संन्यास अलग दूसरी जगह लिखा है, और सकल कर्म फल संन्यास भावना दो दिए, ठीक है ना? या सकल कर्म संन्यास, दोनों बात है। क्यों? सकल कर्म संन्यास, सकल कर्म फल संन्यास, दो अशुद्ध चेतना है ना। कौन कौन सी? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो इसलिए दो शब्द दिए, सकल कर्म संन्यास और सकल कर्म फल संन्यास। सीधा सीधा सकल कर्म संन्यास, इसका अर्थ है संवर पूर्वक निर्जरा करो। यहाँ बंद नहीं हो रहा है। संवर सहित करो तप प्राणी, ठीक है ना? क्या है ये? समझो। इसीलिए, और सकल कर्म फल संन्यास, ध्यान रखना, इसका भी चिंतन करो। जो जो कर्म उदय में आ रहा है, उस उदय में आ रहा है, उसी का फल भोग रहे हैं, पर समता से, ज्ञान से अनुभव में आता है। पर ज्ञान का परिणमन, समझना, ज्ञान का परिणमन कर्म फल में ना जाए। अभी बताया था आपको, ज्ञान का परिणमन अगर ज्ञान में होता है, ज्ञान चेतना, ज्ञान का परिणमन यदि किसमें? कर्म में होता है तो कर्म चेतना, और ज्ञान का परिणमन यदि कर्म फल में होता है तो कर्म फल चेतना। समझ में आ रहा? इसीलिए समझो कि कर्म आ रहे हैं, सुख दुख जो है ना, ये कर्म के फल हैं।
जैसे आम के पेड़ का फल आम, पहले आम का बीज डाला, बीज का वृक्ष बना, वृक्ष में बड़ा होने के बाद, योग्यता आने के बाद, मौसम आने के बाद फल आ गया, आया। ठीक है, वो बीज डालने का कर्म नहीं किया होता तो आम कहाँ से मिलता। समय पे क्या आ गया, फल। ऐसी जो हमने पूर्व में जो हमने कर्म किए थे, पूर्व पर्याय नहीं लेना, पूर्व एक क्षण भी हो सकता है। ठीक है, जो हमने, सबका परिपाक अलग अलग होता है। जैसे देखना, गेहूं की फसल 4 महीने में आती है, और भी कई कई ऐसी फसल हैं 2 महीने में भी आ जाती है। ठीक है ना, सबकी अलग अलग अवधियां होती हैं। सत्ता जिसको क्या बोलते हैं, है ना, आबादा बोल दो, सत्ता बोल दो। नहीं, आबादा कितना काल लगता है पकने में, जो परिपाक लगता है, काल लगता है, तो वो सबका अलग अलग होता है। अनुभाग भी बोल दो उसको। ठीक है, और कैसे अनुभाग, इसमें भी कैसा तीव्र आ रहा, मंद आ रहा, मंदतर आ रहा, तीव्रतर आ रहा, कैसा अनुभाग देख के जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इस चीज़ को समझना। तो ये बोल रहे थे सकल कर्म संन्यास भावना होना चाहिए, सकल कर्म फल संन्यास, ये ज्ञान से ही हो सकता है। महाराज कोई मंत्र दे दो, क्या दुख दूर हो जाए। हाँ, सबसे बड़ा मंत्र क्या है, ज्ञान को ज्ञान में लगाओ और ज्ञान का अनुभवन करो। सुख दुख में, शरीर आदि में इसको उपयोग नहीं लगाओ। बहुत बड़ी साधना है। ज्ञान को पर में लगाना बड़ा सहज है, ज्ञान को निज में लगाना ये दुर्लभ नहीं है तो सुलभ, पर हम दुर्लभ बनाए। ज्ञान से हम पर वस्तुओं को जानते हैं, पर कितनी अज्ञानता है। ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से हम पर वस्तुओं को जानते हैं, पर स्वयं के ज्ञान से निज का अनुभवन नहीं कर पा रहे। समय नहीं है, समय करने का, ध्यान करने का समय नहीं है। वो जगत के प्रमाद में, जगत के संसार की वस्तुओं को जानने में सब समय है। इसीलिए ज्ञान चेतना स्वसमय, बाकी पर समय। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बोल रहे कि सम्यक दृष्टि जीव की आंशिक ज्ञान चेतना होगा, करेगा। सुनो तो, ये तो और संक्लिष्टता से करते हैं। कौन? स्थावर। क्या है, इनकी संक्लिष्टता और ज़्यादा होती है। और देख लेना, हमने तो जानवरों में भी देखा है, देखो त्रियंचों में देखा है। त्रियंचों की बात बता दें अभी, अगर माना कि उनको गुस्सा एक बार आ गया, गाय बैल भैंस इनको ही देखा है, अरे भैया ये तो फिर भूलते नहीं उसको। क्या है, तीव्र कसाई हो जाते। अब जब त्रियंच की बात ले दी तो स्थावर कहाँ जाएंगे। ध्यान रखना, जितना जितना नीचे, यानी जितनी जितनी कम इंद्रियां, उतना उतनी संक्लिष्टता अधिक। क्या हो गई? इसीलिए निगोदिया के लिए लिखा भव करंग का पौरे, ऐसा लिखा है। वो उनकी, हाँ, एक जीव कांड में शब्द आया है, उनकी बहुत कसाय कलुषित होती है। किसकी? निगोदिया जीव की बता रहे आपसे, बोल रहे पौरे, है ना। बहुत माने इनकी भाव बहुत कलुषित होते हैं। सीधा सीधा एक शब्द लो, गाथा अगर कोई दिक्कत हो तो फिर उसमें देख के देखना, ठीक है। तो इसीलिए उनका कलुषित परिणाम ही होता है। यही दिया है कि वो निगोदवास को क्यों नहीं छोड़ते।
क्या कारण है कि निगोधवास नहीं छूटता है? कल हम गाथा को देख के अगर होगा तो बता देंगे। क्या है? उनके कलुषित परिणाम होते हैं, जिन जीवों के कलुषित परिणाम होते हैं उनका संयम अंश नहीं जग पाता है। कहाँ कर्म फल चेतना की। लोग कहते हैं हमें तो भूख लग रही है और तुम्हारे लिए भगवान और माला दिख रहा है, स्वाध्याय दिख रहा है। क्या है? पुण्यात्मा जीव की ही समाधि हो पाती है, या ये कहो आपका भी पुण्य का उदय था सो आप सुनने आ गए। नहीं, कई लोग कहते फ्री हो सो चले जाते हैं, इनको काम ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? दिन भर पुस्तक में लगी रहो, कोई काम ही नहीं है। क्या है? ये भी कोई काम है? अरे वास्तविकता में जितना असोपयोग से बच लो वही पुरुषार्थ है। और ऐसा ध्यान रखना, जो हमने एक प्रैक्टिकल किया है, ये प्रैक्टिकल स्वानुभव हुआ है, ये कहा जाए, क्योंकि जितना अभ्यास तुम्हारा जिनवाणी का रहेगा स्वप्नों में भी यही आता है कि कभी प्रवचन कर रहे हैं, कभी संग में जा रहे हैं, कभी इन महाराज के दर्शन हुए, कभी इन महाराज के दर्शन हुए, कब? स्वप्नों में। अब क्यों? क्योंकि यहाँ दिन भर की जो प्रक्रिया है और उसी की कल्पना स्वप्नों में भी आती है। यहाँ तक एक और बात है, नियम में इतनी सचेतता होती है, कोई रात्रि में कह रहा भोजन कर लो, नहीं हमारा त्याग है, कब? स्वप्न में भी बोल रहा हूँ। यानी ये ध्यान रखना, आपका शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। आत्मा नहीं सोती। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर बताया है। सम्यक दृष्टि आंशिक कर्म चेतना को भोगता है और मिथ्या दृष्टि कर्म और कर्म फल चेतना को ही भोगता रहता है। कितना अंतर है? इसीलिए जीव को कुछ ना कुछ, सम्यक दृष्टि जीव को अपना कल्याण दिखता है, वो देव शास्त्र गुरु के व्यवहार से पादमूल में आता है, नहीं तो सिद्धांत से 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम से सम्यक को प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी चली गई, कसाय की मंदता हुई कि बुद्धिपूर्वक की। क्या है? कसाय आ भी रही है, उसको क्या करना? बुद्धिपूर्वक दबाना, उपशम करना। क्या करना? उपशम करना। इसीलिए सकल कर्म संन्यास, सकल कर्म फल संन्यास। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे थे, यहाँ सकल कर्म फल संन्यास और सम्यक दृष्टि के मति ज्ञान ज्ञानावरण वीरंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है और दर्शन मोहिनी के उदय का अभाव होता है, अतः उसे शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। और इसी को, वही तो ज्ञान चेतना है। क्या है? आत्मा की अनुभूति कर रहा, और कौन सी? शुद्धात्मा की अनुभूति कर रहा। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है ना? क्योंकि आत्मानुभूति का नाम ही ज्ञानानुभूति है। कौन सा? ठीक है ना? इसीलिए सम्यक दृष्टि की मुख्यता है, यद्यपि गौण रूप से अशुद्धोपयोग लब्धि भी मानी गई है, किंतु मिथ्या दृष्टि के तो अशुद्धोपयोग लब्धि ही है, और जो कर्म और कर्मफल चेतना है, ठीक है ना, चेतना रूप है, इसी से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रिया देखने में समान होती है। सुन लो, किंतु मिथ्या दृष्टि की क्रिया बंध का कारण है और सम्यक दृष्टि की वही क्रिया निर्जरा का कारण है। प्रयोजन बदल जाता है। ठीक है ना? इसीलिए, क्योंकि कर्म और कर्मफल मिथ्या दृष्टि को आत्मबुद्धि होती है इसमें।
ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि की अनात्म बुद्धि होती है। इसीलिए सुनने से बड़ा अंतर आता है। इसलिए आप जो है ना वास्तविकता में जी कर्म ना बंधें, ऐसा प्रयोजन करना चाहिए। क्या ना बंधे? इस ज्ञान को ज्ञान में लगाने का प्रयास करो। और देखना जो जो सम्यक दृष्टि बनेगा रहेगा, उसकी क्रियाओं में बड़ा अंतर आने लगता है, भावों में अंतर आने लगता है। जैसे उसको बोल दिया, अब वो संकल्पी हिंसा का त्यागी है, अणुवृत्ति की बता रहे अभी सम्यक दृष्टि सहित। अब उसको भाव में आ गया कि हिंसा नहीं करना, संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। जान के किसी जीव को मारना ये संकल्प हो गया, संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, ठीक है। अब मर जाए वो बात अलग, ठीक है ना, मारेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? इसमें विरोधी हिंसा अलग, व्यापारी हिंसा, उद्योगी हिंसा अलग, मारने के उद्देश्य से नहीं है और वो मारेगा नहीं। इसीलिए देखो, एक मिथ्या दृष्टि है वो मार रहा है, और एक सम्यक दृष्टि है वो नहीं मार रहा है। अंतर आ जाता है, ठीक है ना। अभिप्राय बदल जाता है तो कार्य भी और कर्म भी बदल जाते हैं। इसीलिए ये 3 प्रकार की चेतना आज आप चिंतन करना, क्योंकि कर्म, कर्मफल और ज्ञान, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ उस विषय को इतना नहीं खोला गया था, तो हमने सोचा कम से कम आप लोगों को ये चेतना पे कम से कम आज इतना ही विषय चलेगा। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, ठीक है, या 2 प्रकार की मूल चेतना होती हैं, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, ठीक है ना। फिर हाँ, अशुद्ध चेतना के 2 भेद, कर्म और कर्मफल, और ज्ञान चेतना ये शुद्ध चेतना है, ठीक है ना। और फिर ज्ञान रूप परिणमन होना ज्ञान चेतना, कर्म रूप परिणमन होना कर्म चेतना, और कर्म फल रूप परिणमन होना कर्म फल चेतना। इसीलिए अपन को अब देखना है कि क्या आत्मा के भावों को, देखो ये हमने बताया था अभी आपको यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ज्ञान के सिवाय सीधा सीधा इसको क्या था, हमने शॉर्ट बता दिया था अगर समझना हो, नहीं तो विस्तार तो यही है। ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि इसको मैं भोगता हूँ। वैसे तो जीव ज्ञान को ही भोगता है, इंद्रियों को नहीं भोगता। क्या है? मैं देखो अब जी निश्चय में जाने की बात हो गई। किसकी बात चल रही है? व्यवहार से कहोगे कि हमने वस्तु का भोग किया है, वास्तविकता में जीव ने ज्ञान का ही भोग किया है। समझ रहे ना आप बात को? तो जो यहाँ पर ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभवन करना, अनुभवन कौन करता है? जीव, ठीक है, कि मैं इनको भोगता हूँ, ये कर्मफल चेतना है। और ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना, मैं इसको करता हूँ, तो ये क्या हो गई? कर्म चेतना। तो क्या करना? ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं, ज्ञान को ही भोगना, ये ज्ञान चेतना। तो ये विशेष रूप से सिद्धों की होती है। और पूरा पूरा आपको बता दिया, जब तक मोहिनी कर्म क्या है, नष्ट नहीं होगा और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं होगा, ठीक है ना, या ये वीर्यंतराय कर्म क्षय नहीं होगा, तब तक ये हमारी ज्ञान चेतना प्रकट होने वाली नहीं है। पर पुरुषार्थ कर्म हम जो करें वो कैसा करें कि हमारी निर्जरा हो, संवर सहित निर्जरा हो, नवीन बंद ना हो, और हो तो कम से कम अशुभ का ना हो।
वो भी भोगना ही पड़ेगा। फिर भी क्या कर सकते, अशुभ की निवृत्ति करना और शुभ में प्रवृत्ति करना है, ठीक है ना। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा समझें और पढ़ने का प्रयास करें। अब अपन आगे के विषय को कल और समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है, आपका प्रश्न है, उसका समाधान ये है कि हमने अभी फिर से कहा था, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, कान से सुनते हो। किससे सुनते हो? हाँ, तो ध्यान से सुनो। हमने आपको स्पष्ट कह दिया, विरोधी हिंसा। कौन सी हिंसा? मानना है, पर युद्ध करने आ गए तो क्या करेंगे? अपने को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए उनको युद्ध करना पड़ता है। दो प्रकार के युद्ध। सामने वाला जब मारने ही आ गया है, सामने वाला मारने ही आ गया है, तो उसमें भी सोचते हैं, उसको समझाते हैं। पहले के आप पुराण समझो, चाहे वो आप रामायण सुन लो। रामायण में पहले संवाद हुआ, किसमें? पद्म पुराण में संवाद हुआ कि भाई देखो, हमें आपसे कोई बुराई नहीं है, आप हमारी सीता वापस कर दो, हम चले जाएंगे। बोले ऐसे ऐसे कैसे कर दे? कायर है क्या? वो तुम भी कायर हो क्या? वो तुम भिखारी हो क्या? भीख मांगने आए हो, है ना? अगर शक्ति है ना तो अपना शक्ति का प्रदर्शन करो, अपनी सीता ले जाओ। सबको संबोधन पहले देखो, धार्मिक यही होता था। ये संकल्प देखना, ये जो है ना, ये संकल्प हिंसा में नहीं है, विरोधी हिंसा में। किसमें? अब उनकी सीता ले आए, अब युद्ध करना पड़ा, क्या करोगे? हाँ, ठीक है ना। राज्य का विस्तार करना, सुनना, विस्तार करना और तुम्हारा नहीं है, उसमें संकल्प हिंसा लग सकती है। अब चक्रवर्ती का चक्र रत्न उदय में आ चुका है आयुध शैल में, तो फिर उसके बाद क्या है? लड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि नहीं चाहते हुए भी भाई से भी लड़े, नहीं तो वो चक्र प्रवेश नहीं कर रहा था। क्या है? बाहुबली से लड़ाई थोड़ी होना थी, पर वो चक्री प्रवेश नहीं कर रहा था। अब क्या करें, समझना। और फिर वो नियोग है, चक्रवर्ती हो तो अब लड़ो, पद चाहिए तो लड़ो। तो इसीलिए उस चीज़ों को समझना भी आवश्यक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।